हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है। मेरे इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए इंटरनेट से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को लोकल एरिया कनेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम डी-लिंक के राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसे बहुत आदमी ईगल के राउटर के नाम से भी जानता है। ईगल राउटर R15AX1500 ईगल प्रो राउटर, जो डुअल बैंड के नाम से भी जाना जाता है, इसे ईगल के भी नाम बहुत सारा लोग पहचानते हैं। सबसे पहले हम वाईफाई ऑन करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाईफाई हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वाईफाई कनेक्ट है। ये अगर वाईफाई आपका कनेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपका फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। अब चलिए हम क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको आईपी लॉगिन करना है 192.168.0.1। इसे आपको लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस में से मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले आपका एक एडमिन का पासवर्ड आएगा। जैसे कि किसी भी राउटर का नाम सभी का अलग अलग रहता है, उसी तरह से उस पर यूज़र नेम दिया रहेगा, एडमिन पासवर्ड दिया रहेगा, नीचे क्यूआर कोड दिया रहेगा। वह राउटर के पीछे आप देख के इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसे कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको ये कंफर्म पासवर्ड पे आएगा। जैसे कि आपका मतलब मान लीजिए राउटर के पीछे कुछ भी एनीथिंग एडमिन दिया हुआ है, यूज़र नेम, पासवर्ड दिया हुआ है आपका XYZ। तो आपको XYZ तो सभी को याद रहता नहीं है, उसी वजह से क्यूआर कोड नीचे डाल के उसे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, आपका एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। उस पर आप ऊपर में ओल्ड पासवर्ड एडमिन का जो है XYZ दे दीजिएगा। उसके बाद नीचे एडमिन दीजिएगा। एडमिन पासवर्ड इस राउटर में देने का एक तरीका आता है। जैसे कि पहला हाथ में आप ए बड़ा दे दीजिएगा, उसके बाद सभी छोटा में DMIN@123 दे दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नीचे कन्फर्म पासवर्ड भी उसी तरह से दीजिएगा, ए बड़ा डी छोटा MIN@123। ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये इंटरफेस लॉगिन करने के बाद आपका ये पेज ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है। तो चलिए एग्री पे जैसे ही क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राउटर मोड लिखा हुआ है, एक एक्सटेंशन मोड दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट इंटरनेट चलाना है। एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि आपका ऑलरेडी पहले आपका अकाउंट बना हुआ है, आपका इंटरनेट चल रहा है, ये आपका दूसरा राउटर हो गया, इसलिए इसे एक्सटेंशन राउटर कहते हैं। तो हमें तो अभी फ़िलहाल राउटर मोड पे क्लिक करना है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्शन लेना है। यहाँ पे देखिए आपका शो भी कर रहा है इंटरनेट, राउटर, उसके बाद मोबाइल, वो वाईफाई का सिंबल दे दिया है, इसका मतलब मोबाइल होता है। नीचे एक्सटेंशन पे जो दिया हुआ है देखिए, इंटरनेट दिया हुआ है, एक्सटेंशन दिया हुआ है। उसके बाद सेकेंड में योर डिवाइस, यानी ये डिवाइस जो अभी मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उसके बाद ये डिवाइस आता है, उसके बाद मेरा ये मोबाइल आता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपका ये इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस खुलने के बाद आपका सीधे ही आपको नेक्स्ट कर देना है। इस पर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये आपका आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आपका शो कर देगा कि आपका इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका ओनियो लगा हुआ है, उस ओनियो से आपको राउटर का वेन पोर्ट में लगा देना है। जैसे कि आपका ये डिवाइस समझ जाएगा कि आपका इंटरनेट इनपुट हो चुका है। आपका जैसे ही आप वो करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड वांट टू कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे आपका DHCP मोड दिया हुआ है। इसका मतलब आपका हो जाता है कि यहाँ पे आप डायनामिक आईपी
जो मैंने बोला था वहाँ पे स्टैटिक आईपी, सेकेंड राउटर के लिए उसी तरह से यहाँ पे आप डायनेमिक आईपी करके इसे आप सेव कर दीजिएगा। इसे अगर नहीं करना है तो आपको एक पीपीओ, जिसे आप पीपीओ कनेक्शन भी बोलते हैं, एक पीपीओ कनेक्शन भी होता है जिसमें सिर्फ आपका यूज़र नेम रहेगा, एक पासवर्ड रहेगा और नीचे सर्विस नेम रहेगा। किसी भी मान लीजिए हैथवे का रहेगा या फिर जीटीपीएल का रहेगा, सर्विस नेम आपका नीचे शो कर दिया जाएगा, उसे डालना है। और जो कोई भी स्टैटिक आईपी जो कैरेक्टर देता है, नंबर देता है, जैसे 10.21.3621 ये आईपी हो गया, तो ये आईपी डाल के आप इंटरनेट चला सकते हैं। तो मुझे करना है स्टैटिक आईपी, तो चलिए स्टैटिक आईपी पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो बोला था आईपी, सबनेट एंड गेटवे, प्राइमरी डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस यहाँ पे दिया जाएगा। आपका जो कनेक्शन जहाँ से भी लीजिएगा वहाँ पे आपको आईपी दिया जाएगा, सबनेट दे दिया जाएगा, गेटवे दे दिया जाएगा, डीएनएस दे दिया जाएगा और सेकेंडरी डीएनएस दे दिया जाएगा। ये दोनों जो डीएनएस है, किसी में डीएनएस 1 लिखा रहता है, किसी में डीएनएस 2 लिखा रहता है, इससे आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर दीजिएगा यहाँ से। जैसे ही नेक्स्ट करिएगा, यहाँ पे आपका राउटर का जो नाम जो शो कर रहा है R157C9A जो शो कर रहा है, ये आपका वाईफाई का नाम शो कर रहा है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप वहाँ पे राउटर का जो जहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करते हैं वहाँ से आप वहाँ पे नाम देख सकते हैं, नाम दोनों का सेम ही रहेगा। तो इसे चेंज करने के लिए ऊपर पे क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ पे R157C9A लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके आप डिलीट करके नाम चेंज कर दीजिएगा। नीचे वाईफाई का पासवर्ड दिया हुआ है, जिससे कि आपका जो वाईफाई जो चल रहा है दूसरे कस्टमर हो या फिर दूसरे पर्सन हो, वो कनेक्ट नहीं कर सके जब तक आप उसे पासवर्ड नहीं दीजिएगा। ठीक है, इसे पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका एडमिन पासवर्ड दिया हुआ है। आपको एडमिन पासवर्ड हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर मान लीजिए किसी कारण आपको डिवाइस का पासवर्ड चेंज करना है या फिर मान लीजिए आपको नाम चेंज करना है, मैंने रखा रिजू तो उसका नाम मुझे चेंज करके राजा रखना है, तो ये एडमिन पासवर्ड आपको याद करके रखना पड़ेगा। ए बड़ा DMIN छोटा रहेगा @123। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपका कंट्रीज़ जो मतलब कि मान लीजिए कि कंट्रीज एक नेटवर्क जो आता है यहाँ से वो कैच करेगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आपका यहाँ पे कोलकाता शो करेगा। ठीक है, तो इसे चेंज करके आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको डिवाइस जो है ऑटोमेटिक अपडेट करना है, क्योंकि हमेशा इंसान को याद नहीं रहता है कि मुझे राउटर अपडेट करना है, प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सीधे ऑपरेटर को फ़ोन कर देता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ये डिवाइस नहीं चल रहा, मेरा गेम नहीं चल रहा, मेरा वीडियो नहीं चल रहा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप क्या करिएगा, इस पर एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करते ही आपके यहाँ पे सारा चीज़ शो करेगा, आप किस कनेक्शन किस में कर रहे हैं, पीपीओ में कर रहे हैं, डायनेमिक में कर रहे हैं, स्टैटिक में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वाईफाई नेम नेटवर्क शो कर रहा है, रिजू शो कर रहा है। ठीक है, वाईफाई पासवर्ड भी जो दिया है मैंने वही शो करेगा। डिवाइस एडमिन पासवर्ड देखिए मैंने जिस तरह से बोला है उसी तरह से आप इसमें पासवर्ड डालिएगा, जिससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसमें आप सीधे छोटा हाथ में, बहुत सारा यूट्यूबर बोलते हैं कि इसमें छोटा हाथ में एडमिन 2 बार एडमिन लिख दीजिएगा, उसके बाद लॉगिन करिए। सभी डिवाइस में 2 बार एडमिन लिखने से नहीं होता है, किसी में 1 बार एडमिन लिखने से होता है, किसी में 2 बार एडमिन लिखने से होता है, किसी में स्पेशल कैरेक्टर लिखना पड़ता है, नंबर लिखना पड़ता है, बहुत से चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका ये सेव का ऑप्शन खुल जाएगा कि आपने स्टैटिक आईपी जो कनेक्ट किया है उस पर सेव हो रहा है, आपका नाम सेव हो रहा है, पासवर्ड सेव हो रहा है, एडमिन पासवर्ड सेव हो रहा है। ठीक है, इसे आप बैक मत करिएगा ना, वाईफाई जो राउटर डिवाइस है आपका उसे ऑफ
नहीं करिएगा भूल से भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही यहाँ पे देखिए आपका शो कर रहा है द न्यू सेटिंग हैव बीन सेव। द न्यू सेव लिखा हुआ है, बीन सेव जो लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पुराना जो भी था, जो राउटर का नाम डिफ़ॉल्ट जो कंपनी से ही आता है, उसका नाम चेंज करके आपने अपना जो भी डिटेल्स है वो दे दिया है। यहाँ पे क्लिक ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपका सारा कनेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे ये देख ही रहे, ये पिंग देख रहे हैं, ये पिंग एक ऐप से इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप पिंग पे क्लिक करिएगा, वहाँ का गेटवे ऑपरेटर से पूछ लीजिएगा कि सर मेरा यहाँ का गेटवे पिंग क्या है। यहाँ पे आप सपोज मान लीजिए यहाँ का हम लोग का 10.21.25.3 है, ठीक है ना। तो 3 डालने के बाद जैसे ही पिंग पे मैं क्लिक करूँगा, मेरा इसका रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मेरा इंटरनेट चालू हो गया है। अगर पिंग का रिप्लाई नहीं आएगा तो मान लीजिए आपका रिचार्ज नहीं किया है ऑपरेटर ने, या फिर आपने सेटिंग में कोई गलती कर दी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जब भी आपका मतलब पूरा कॉन्फ़िगर हो जाए तो यहाँ पे आप अपने नाम पे क्लिक करके पासवर्ड डाल के सेव कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ भी सपोज दैट मुझे कुछ चेंज करना है, उसमें नाम चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको फिर से लॉगिन करने के लिए ये आपको आईपी लगेगा ही लगेगा। ये भी आईपी आपका राउटर का है, और ये आईपी जो मैं बोल रहा हूँ 192.168.0.1, ये राउटर सभी राउटर का सेम नहीं होता है। सभी राउटर का अलग अलग आईपी होता है। किसी में लास्ट में 100 रहेगा, किसी में 1.1 रहेगा, किसी में 2.3 रहेगा। सपोज किसी में कुछ भी रह सकता है, वो आपको मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, एडमिन पासवर्ड। आपको एडमिन पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। लॉगिन कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका शो कर रहा है अप्लाई, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा ये दिया हुआ है, डिवाइस कंटिन्यू द डिवाइस प्लीज़ अपडेट नाउ। अच्छा, ये आपका अपडेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपका राउटर जो है अभी अपडेट लेगा, इसलिए आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई जैसे करेंगे, यहाँ पर को थोड़ी देर के लिए वेटिंग प्लीज़ वेट बोल के आएगा, इसे थोड़ी देर रुक जाइएगा, पेशेंस रखिएगा अपने भीतर, जैसे मेरा राउटर कॉन्फ़िगर अपडेट जो भी है वो पूरी तरह से हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी देर समय देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया रहेगा थोड़ी देर, मतलब कि टाइम दे देगा 50%, 60%, 100% होने के बाद आपको ऑटोमेटिक ही ये अपडेट होते जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आप अप्लाई पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो 100% होने के बाद प्लीज़ वेट आपको देगा। आपको सिर्फ पेशेंस रखते हुए आपको इसे देख लीजिए। मैं ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बारी बारी से कि कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ये आपने ऐसे बोला था, ये पेज आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, XYZ पेज आ रहा है, ये क्या मतलब कि समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं आप लोगों के एक एक पेज आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हाँ इसके बाद ये पेज आएगा, इसके बाद ये पेज आएगा। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका मेन आता है, ठीक है, इसे आप 100% होने दीजिएगा। उसके बाद ये वाला आएगा, ऑटोमेटिक ही आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना अप्लाई करना पड़ेगा, ना सेव करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं। आपको सिर्फ वहाँ जो स्टार्टिंग में जो था अप्लाई पे ऑप्शन क्लिक करके आपको छोड़ देना अपडेट पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका शो कर दिया, देख सकते हैं फार्मर अपडेट सक्सेस यहाँ पे। ठीक है, आपका फार्मर अपडेट हो गया, राउटर अपडेट वर्जन हो गया। जिस तरह से मोबाइल में अपडेट आता है, उसी तरह से राउटर में भी अपडेट आता है। ये पहली बार तो आप मैनुअली कर दिए, अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ही अपडेट लेते जाएगा। ठीक है, आप इसे ओके कर दीजिएगा।
ओके करते ही ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, ये राउटर का आपका होम पेज है। ठीक है, ये आपका अभी कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट होने का एक सिंबल आता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे सिंबल दिखा रहा इंटरनेट कनेक्शन दिख रहा है ना आप लोगों को। इसका मतलब क्या कि आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन हो गया है। यहाँ भी देख सकते हैं इंटरनेट का साइन दिख रहा है, साइन यानी आपका इंटरनेट से राउटर कनेक्शन हो गया है। आप मोबाइल में चला सकते हैं, लैपटॉप में चला सकते हैं, टीवी में चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़िएगा यहाँ पे आपको मतलब कि चेंज करना है, आईपी चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है। बहुत सारा आदमी होता है कि नहीं मुझे ये कनेक्शन नहीं, मुझे दूसरे यूज़र नेम चाहिए। होता ना कि ये कि सर ये आपका स्पीड मतलब प्रॉब्लम कर रहा था, आप दूसरे कंपनी का ये ले लीजिए। तो यहाँ पे आप आगे ये इंटरनेट का जो ऑप्शन शो कर रहा है, इंटरनेट का ये जो इंटरनेट का जो शो कर रहा है, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये इंटरनेट का शो कर रहा है ना, ये इंटरनेट पे क्लिक करके आप ये आईपी बैठा सकते हैं। आपको अगर पासवर्ड यूज़र नेम चेंज करना है तो आपको ये वायरलेस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वायरलेस पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है, वायरलेस पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे आपका नाम पासवर्ड शो कर रहा है। ठीक है, इसे आप चेंज करने के लिए इससे रियूजली लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके आप इसे डिलीट करके नाम चेंज कर सकते हैं, नीचे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे चेंज करिएगा यहाँ पे देखिएगा आपका सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, अभी ये हाईलाइट नहीं है। यहाँ जैसे ही मैं नाम चेंज करूँगा यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही आप लोगों के लिए। आशा करते हैं कि आप लोग राउटर बहुत अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। चलिए तो जय हिंद। और एक बात, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।